अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे और सेहत जैसी नेमत से आरास्ता होकर खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, हमेशा इस बात को हमने कहते हुए भी सुना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेहरान टीवी के जो है वो स्क्रीन से हमने आगाज़ किया है एक प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक का, और अब मैं आपकी खिदमत में हर हफ्ते सैटरडे वाले दिन शाम को 7:10 पे हाजिर होता हूँ और हमारी बात होती है, गुफ्तगू होती है उन बीमारियों पर जो हमारे मुआशरे में बहुत कॉमन है। आज भी हमारी गुफ्तगू जो होगी वो डेंगू फीवर पे होगी, यानी जो है वो एक ऐसा बुखार जो कि डेंगू मच्छर के काटने की वजह से होता है। क्या क्या उसकी वजूहत होती हैं, किस तरह से डेंगू मच्छर जो है वो फैलता है। फिर एक अगर पेशेंट को जो है वो किसी बंदे को अगर डेंगू फीवर हो जाए तो उसके बाद उसमें क्या क्या अलामतें होती हैं, यानी एक नॉर्मल बुखार से वो किस तरह से डिफरेंट होगा। इन तमाम चीज़ों पर हमारे लिए गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है सर जहाज़ेब। आप माशाल्लाह से जो है वो सीनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर जेपीएमसी में काम कर रहे हैं। बीपीएस 18 ग्रेड में है, पब्लिक सर्विसेज कमीशन पास किया। ना सिर्फ इतना बल्कि जो है वो अपनी तालीम को उसको आगे भी बढ़ाते हुए एमफिल किया, पीएचडी किया। अभी जेपीएमसी से सिंध गवर्नमेंट के लिए जो डेंगू फीवर उनकी पूरी डेटा है उनके लिए एक फोकल पर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन। डॉक्टर मखदूम, आप कैसे हैं? थैंक यू सर वेरी मच। सबसे पहले तो सर मेहरान क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। यस, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल। अवेयरनेस को जनरेट करना और एक आम पॉपुलेशन को बताना। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे कि आप मतलब कि डिफरेंट डिजीज़ जो आपके सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं, फैल रही हैं, एग्जैक्टली। इसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक शख्स से दूसरे के शख्स को लग सकती है। बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज, और दिस इज अ ह्यूज burden right now in our countries, in our Sindh region. Thank you, sir, for organizing this session on the dengue transmission and the dengue prevention. For उन लोगों के लिए जो लोग मतलब घर बैठ के जिनको मतलब कि एक आसान ज़रिए से पता चल जाए कि डेंगू क्या है, डेंगू फैलता कैसे है, उसको रोकना कैसे है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसकी डायग्नोसिस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आपने यूज़ करना है। तो सर असल में जो मॉडर्न इरा है, आजकल दुनिया जो काम करी वो टेली हेल्थ के कॉन्सेप्ट पे करी, यानी दूर से बैठकर आप जो है वो हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें। अब हमारा काम है अवेयरनेस देना, लोगों का काम है उस पर जो है ना वो अमल करना, और इंशाल्लाह इन्हीं खिदमात की वजह से आगे चलकर हम अपने इस खित्ते को एक सेहतमंद खित्ता भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आम लोगों के जो है ना वो अवेयरनेस के लिए कि डेंगू फीवर जो है वो क्यों होता है, उसकी क्या क्या वजूहत होती हैं, और एक आम बुखार से डेंगू फीवर को हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं कि ये बुखार आम बुखार नहीं है तो डेंगू फीवर हो सकता है। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक डिजीज जब एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसमिट होती है, उसको एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर होता है जो एक वायरस को एक इन्फेक्टेड शख्स से हासिल करके किसी नॉन इन्फेक्टेड शख्स में उसको एंटर करता है। तो एक मच्छर है, उसका नाम है एडीज एजिप्टाई, एक स्ट्रेन है। अब देखिए, दिस मॉस्किटो इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज टाइगर मॉस्किटो, क्योंकि ये जो एडीज एजिप्टाई है ये सिर्फ डेंगू को ट्रांसमिट नहीं करता, और अदर फ्यू वायरसेस जिसकी ट्रांसमिशन में एडीज एजिप्टाई जो रोल प्ले करता है, उसमें जिका वायरस, उसमें चिकनगुनिया, उसमें आपका येलो फीवर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर जो है ये एक मेजर कंसर्न है राइट नो हमारे सिंध रीजन में, और इसकी मेजर रीज़न इज़ दैट कि जो इसकी ट्रांसमिशन है मच्छर की वजह से। और आफ्टर मूनसून रेन, तो जो पानी जमा होता है आपके जो प्रॉपर ड्रेन सिस्टम वीक हो कहीं, तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो उस जो सुपरफिशियल लेयर है जो पानी की, तो वहाँ पर जो मच्छर का जो लार्वा है वो ग्रो करता है और एक अडल्ट वायरस मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो तो हो गया वेक्टर, मतलब कि वेक्टर्स आपके बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब वो वेक्टर किसी एक नॉर्मल इंसान को काटता है, खून उसका सिप करता है, तो वो तो आगे इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकता। मगर अगर वही वायरस वही मच्छर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को काटेगा तो उसका खून हासिल करेगा, और खून में ऑलरेडी क्या होंगे आपके जो वायरस होगा डेंगू वायरस, तो फिर वो दूसरे शख्स को बाइट करेगा, वो उसको ट्रांसमिट करेगा। तो दिस इज अ वे कि एडीज एजिप्टाई जो है ना एक इन्फेक्टेड पर्सन से मतलब कि बाइट करने के बाद उसको खून को सिप करता है,
वायरस को टेक करता है और उसको प्रोपेगेट करता है और दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। यहाँ पे काफ़ी अहम बात की सर ने कि हम बात ये करते हैं कि एक डेंगू फीवर का अगर पेशेंट घर में है तो उसकी वजह से दूसरे लोगों को डेंगू कैसे होता है। तो इस तरह से होता है कि एक मच्छर है, अच्छा मच्छर खुद इन्फेक्टेड होगा तो आगे वो इन्फेक्शन देगा, यानी खुद अगर पहले उसमें वायरस होगा। तो होता ऐसे है कि डेंगू फीवर का पेशेंट है, उसको उसने काटा, काटने के बाद इस तरह से हुआ कि उसका खून उसने ले लिया। अब जब वो दूसरे नॉर्मल पेशेंट को, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, वही जो उसने पहले एक डेंगू के फीवर के पेशेंट को काटा था, फिर उसमें वो वायरस गया, वो फिर उसमें कुछ एक जो है ना वो लाइफ साइकिल होती है लार्वा की, और उसके बाद जाके वो चीज़ जो होती है। सर यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि एक पेशेंट है, उसको बुखार हुआ है, तो हम कैसे समझें कि इसको एक नॉर्मल बुखार नहीं है बल्कि ये डेंगू फीवर है। वेल दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखें, अब इसमें डेंगू में जो WHO ने क्लासीफाई किया है, तो एक नॉर्मल फीवर को एक डेंगू फीवर में इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि डेंगू एक विदाउट वार्निंग साइंस है, ठीक है। उसमें एक नॉर्मल सा मतलब कि एक फीवर सा होता है, आपको रैश पड़ता है या स्लाइड सी वॉमिटिंग है। तो ये समटाइम जो अर्ली इन्फेक्शन है, एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन। देखिए साइकिल को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी शख्स को पहली मरतबा वायरल इन्फेक्शन हो रहा है डेंगू का, तो वो एक अल्लाह पाक की तरफ से हमारी बॉडी में निज़ाम है, जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो होता है आपका, वो उसको सेल्फ एलिमिनेट कर देता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन साइटोकाइंस, एंटीबॉडीज एंड सो ऑन। तो उसमें जब वो रिलीज हो जाता है तो पेशेंट जो रिकवर कर जाता है। तो अब डेंगू के अंदर जो सर्टेन अलामात हो सकती हैं वो बड़े टिपिकल हैं। उसमें एक तो आपको फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, उसमें वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको ट्रेंड देखना होता है कि वॉमिटिंग उसकी लो ट्रेंड पे है, ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली है। तो अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही है, ज़्यादा टाइम हो रही है, तो वो डेंगू वार्निंग साइन के साथ होगा। और ये WHO कहता है कि अगर वार्निंग साइन के साथ पेशेंट है तो वो मतलब कि देयर मोर प्रोबेबल चांस कि वो सिवियर डेंगू में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब सिवियर डेंगू में क्या होता है कि आपका मतलब कि ऑर्गन एंगेज हो जाते हैं, उसमें वायरस वहाँ जाता है, मल्टीप्लाई करता है, ऑर्गन फेलियर, आपका जो ब्लड कैपिलरी सिस्टम है वो लीकेज करना स्टार्ट कर देता है। आपका जो है ना हेमाटोक्रिट लेवल जो है CBC के टेस्ट पर परफॉर्म कराते हैं, उसका HB लेवल तो ठीक है, बट हेमाटोक्रिट लेवल जो है रेज कर जाता है क्योंकि प्लाज्मा लीक हो रहा होता है। तो दीज आर द सर्टेन कि आपको देखना है कि इसके अलावा आपका साइटिस हो सकता है, आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आप जा सकते हैं। तो और ये जो डेंगू का जो मच्छर है ना, इसका एक मतलब ख़ास टाइम है काटने का कि 2 बजे से लेकर शाम को 6 से 7 बजे तक, ये उसके दरमियान दिन की रोशनी में काटता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस टाइम। और अभी मैं सिंध गवर्नमेंट को, जैसे कि सर ने बताया कि डाटा रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी मतलब वी वर इन द मीटिंग, हमने यहाँ पर ये देखा कि अभी तक जो 42 वीक्स के अंदर जो डेंगू पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी में जेंडर वाइज आदमी जो मेल्स हैं, आदमी लोग हैं, वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। और जहाँ पे बाहर भी मच्छर हो सकता है, आपके मॉल्स पे मच्छर हो सकता है, आपके किसी स्कूल में मच्छर हो सकता है, आपकी किसी यूनिवर्सिटी में मच्छर हो सकता है। अगर वो एडीज है, अगर वो इन्फेक्टेड है, तो वो आपको वहाँ बाइट कर देगा। तो मोर जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो मेल्स हैं 64% एंड 36% वर द फीमेल्स। अच्छा सर, इसमें मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट है हमारे पास, अगर वो डेंगू फीवर के साथ आता है तो उसकी तशखीस हम किस तरह से करते हैं, यानी डायग्नोसिस का क्या पैटर्न होता है? वाइल ये भी बड़ा ही एक अहम नुक्ता है और आजकल हम इसमें बहुत अहम काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट भी, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन JPMC ने इसमें बहुत हमें सपोर्ट किया। वाइल देखिए, इसमें हमने कैटेगराइज कर दिया कि अगर फीवर हो या आपको 5 से 1 दिन से लेकर 6 दिन तक का बुखार है, कुछ गाइडलाइन 7 डेज, कुछ 5 डेज, कुछ 6 डेज कहती है, तो आपको एक सर्टेन टेस्ट करवाना होता है, दैट इज कॉल्ड एज NS1। NS1 का मतलब है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 होती है। जब एक वायरस किसी ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पे उसके सेल्स में जाकर वो रेप्लिकेट कर रहा है। अब वो सर्टेन टाइप की प्रोटीन रिलीज कर रहा है, उसे कहते हैं NS1, और जो कि हमारे प्लाज्मा में आ जाती है, हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो 6 से दिन तक अगर फीवर हो सिम्टम्स के साथ, तो आप उसमें NS1 परफॉर्म करेंगे। अगर 6 दिन बहरहाल नाजरीन, हमारी यहाँ पर जो है वो गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहें हमसे।